नामीत कोई ना साथ, इस तरह टूटा है ये दिल। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा गाना भी है जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान किशोरदा ने अचानक स्टूडियो में सिगरेट का पैकेट मंगवा लिया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वो कभी स्मोक नहीं करते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इस सिगरेट में ऐसा क्या राज था कि उन्होंने एक ऐसा गीत रिकॉर्ड कर डाला जिसे सुनकर संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब की आंखों से भी आंसू आ गए। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस फिल्म के साथ कई ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई हैं। और अगर आप सच में किशोरदा और सचिनदा प्रेमी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर आप भी द्रवित हुए बिना नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये वही फिल्म थी जो महान संगीतकार एस.डी. बर्मन और किशोरदा की आइकॉनिक जोड़ी की आखिरी रिलीज फिल्म साबित हुई। ये वही फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट जोड़ी को आखिरी बार पर्दे पर साथ दिखाया। और ये वही फिल्म थी जिसमें किशोरदा ने एक दो नहीं बल्कि 5-5 ड्यूएट गाने गाए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग रूम में? क्यों किशोरदा को अचानक सिगरेट की जरूरत पड़ गई? और वो कौन सी फिल्म थी जो आज भी एस.डी. बर्मन और किशोरदा की अमर साझेदारी की आखिरी याद बनकर हमारे सामने खड़ी है? आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनमोल किस्से की जो सिर्फ एक गाने के रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक कलाकार के अपने किरदार में पूरी तरह उतर जाने की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, साल 1977 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था त्याग। निर्देशक थे दीनदयाल शर्मा। मुख्य भूमिकाओं में थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, कमल कपूर और धीरज कुमार। इस फिल्म का निर्माण एन.एस. कबीर ने किया था, और रिपोर्ट्स के अनुसार शर्मिला टैगोर ने भी इस फिल्म के निर्माण में आर्थिक सहयोग दिया था। कोरे कागज पे लिखवा ले, इस तरह टूटा है ये दिल, कैसे लेकिन त्याग सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इसके साथ कई ऐतिहासिक पहलू जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महान संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन की यह अंतिम रिलीज हुई फिल्म मानी जाती है। आनंद बख्शी साहब ने इसके सभी गीत लिखे थे और एस.डी. बर्मन ने पूरा संगीत तैयार किया था। मुझे प्यास है, मेरे पास है ये जान, हम तुम हम तुम। दुर्भाग्य से फिल्म की रिलीज में देरी हो गई और 1975 में एस.डी. बर्मन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए वो अपनी इस फिल्म की अंतिम सफलता और दर्शकों की प्रतिक्रिया कभी नहीं देख पाए। एक नदी के हैं दो किनारे। उस समय एस.डी. बर्मन कई फिल्मों में एक साथ व्यस्त थे। मिली, बारूद, अर्जुन पंडित, दीवानगी और त्याग जैसी फिल्मों पर उनका काम चल रहा था। लेकिन अचानक आई बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। त्याग की बैकग्राउंड स्कोरिंग पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी थी और फिल्म की रिलीज आगे खिसकती चली गई। और जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची, तब तक एस.डी. बर्मन एक लिविंग लेजेंड से एक अमर याद बन चुके थे। दोस्तों, त्याग की एक और खास बात थी। ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की साथ में रिलीज हुई आखिरी फिल्म थी। 70 के दशक की ये सुपरहिट जोड़ी आराधना, अमर प्रेम, दाग और कई यादगार फिल्मों में दर्शकों का दिल जीत चुकी थी। लेकिन त्याग फिल्म के साथ इस प्रतिष्ठित जोड़ी का सिनेमाई सफर एक तरह से पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। इस फिल्म में कुल 6 गीत थे और यहाँ एक बेहद रोचक रिकॉर्ड बनता है। पूरी फिल्म में किशोरदा ने 5 ड्यूएट गीत गाए थे। आमतौर पर किसी एक फिल्म में एक गायक को इतने ड्यूएट गाने बहुत कम मिलते हैं। 3 ड्यूएट लता मंगेशकर जी के साथ, एक आशा भोसले जी के साथ और एक बाल गायिका सुषमा श्रेष्ठ के साथ किशोरदा ने गाया था। राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्यारा प्यारा, कोरे कागज पे लिखवा ले, जिया किया तेरे हवाले, मन पुकारे रे, बिन तेरे बिन बीते
ये अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि थी। लेकिन इन सभी गीतों में जिस गीत की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है हम तुम हैं तुम हम। एक नदी के हैं दो किनारे। इस गीत के दो वर्जन थे, एक अपेक्षाकृत खुशियों से भरा संस्करण और दूसरा दर्द तथा भावनाओं से भरा हुआ वर्जन। हम तुम हम तुम। और क्या है पास क्या है सुनो जीवन। आज भी बहुत से संगीत प्रेमी इसे एस.डी. बर्मन की अंतिम महान धुनों में से एक मानते हैं। अब आते हैं इस गीत की रिकॉर्डिंग पर। जब हम तुम हैं तुम हम ये गीत रिकॉर्ड किया जाना था तब किशोर दा स्टूडियो पहुंचे। उन्हें गीत की सिचुएशन समझाई गई। राजेश खन्ना का किरदार, उसका दर्द, उसका प्रेम और उसकी भावनात्मक स्थिति सब कुछ किशोर दा को बताया गया। लेकिन किशोर दा सिर्फ सुरों के गायक नहीं थे, वे भावनाओं के अभिनेता भी थे। उन्होंने अचानक पूछा, क्या राजेश खन्ना यहाँ है? जवाब मिला, नहीं। क्या राजेश खन्ना यहाँ हैं? नहीं। इसके बाद उन्होंने एक स्पॉट बॉय को बुलाया और कहा कि उनके लिए 555 सिगरेट का एक पैकेट लाया जाए। मेरे लिए 555 सिगरेट का एक पैकेट ले आइए। स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि किशोर दा धूम्रपान नहीं करते थे। कुछ ही देर में सिगरेट का पैकेट आ गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको और ज्यादा चौंका दिया। किशोर दा ने उस पैकेट में से एक भी सिगरेट नहीं निकाली। उन्होंने कोई सिगरेट नहीं जलाई। उन्होंने सिर्फ पैकेट को अपने हाथ में रखा और उसे बार बार अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हम तुम एक नदी के हैं दो किनारे। आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है कि राजेश खन्ना उसी ब्रांड की सिगरेट पीते थे। किशोर दा चाहते थे कि जब वे राजेश खन्ना के लिए गाएं तो सिर्फ आवाज न दें, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनकी आदतों, उनके भावों और उनके किरदार के भीतर तक पहुंच जाएं। वो उस वातावरण को महसूस करना चाहते थे जिसमें राजेश खन्ना का चरित्र जी रहा था। यही कारण था कि उन्होंने उस सिगरेट को जलाया नहीं, बल्कि उसकी गंध के माध्यम से उन्होंने उस किरदार की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश की। और इसके बाद जो रिकॉर्डिंग हुई वो इतिहास बन गई। किशोर दा ने बेहद शांत, नियंत्रित और भावपूर्ण अंदाज में पूरा गीत गाया। उनकी आवाज में दर्द भी था, प्रेम भी था, अपनापन भी था और एक गहरी संवेदनशीलता भी। गीत समाप्त हुआ। स्टूडियो में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया और फिर लोगों ने देखा कि एस.डी. बर्मन साहब की आंखों में आंसू थे। कहा जाता है कि उन्होंने उसी क्षण गीत को मंजूरी दे दी। सोचिए, एक महान संगीतकार जिसने दशकों तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो अपने प्रिय गायक की प्रस्तुति सुनकर भावुक हो गया था। जरा सोचिए, ये दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। और यही कारण है कि आज भी ये गीत सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं लगता, बल्कि दो महान कलाकारों की आत्माओं का संवाद महसूस होता है। हम तुम हम तुम एक नदी के हैं दो किनारे। इस गीत में राजेश खन्ना के लिए आवाज बने थे किशोर दा और शर्मिला टैगोर के लिए स्वर दिया था लता मंगेशकर जी ने। दोनों की गायकी ने इस धुन को अमर बना दिया। लता जी की कोमलता और किशोर दा की भावनात्मक गहराई ने मिलकर ऐसा जादू पैदा किया जो आज भी ताजा लगता है। वैसे त्याग फिल्म रिलीज के समय बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन समय के साथ इस फिल्म ने एक अलग दर्शक वर्ग बना लिया। टेलीविजन टेलीकास्ट और संगीत प्रेमियों के बीच ये फिल्म धीरे धीरे एक कल्ट क्लासिक फिल्म के रूप में पहचानी जाने लगी। और सच कहें तो यदि आप सचिन दा के फैन हैं, आप किशोर दा के फैन हैं और यदि आप राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को पसंद करते हैं, तो त्याग फिल्म आपके लिए एक खास फिल्म है। ये फिल्म एक युग के अंत को याद दिलाती है। ये एस.डी. बर्मन और किशोर दा की महान साझेदारी की अंतिम रिलीज फिल्मों में से एक है।
ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अंतिम रिलीज हुई फिल्म है और ये वो फिल्म है जिसमें एक गायक ने सिर्फ गीत नहीं गाया बल्कि एक किरदार की आत्मा को महसूस करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिगरेट का पैकेट तक मंगवा लिया था। ये घटना इस गीत और इस फिल्म को और भी ज्यादा खास और मेमोरेबल बना देती है। यदि आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ये फिल्म YouTube पर उपलब्ध है। हालांकि प्रिंट क्वालिटी बहुत शानदार नहीं है, लेकिन इसके संगीत और भावनाओं की चमक आज भी वैसी ही है जैसी लगभग 50 साल पहले थी। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने पहले कभी ये किस्सा सुना था और आपके अनुसार त्याग फिल्म का सबसे सुंदर गीत कौन सा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सचिन दा, किशोर दा, काका और शर्मिला जी के फैंस तक यह अनमोल कहानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।